दादे राजा रघुवंशी की आत्मा की शांति के लिए उसके भाई ने पूजा की। मेघालय के सिहोरा में पूजा की है, अनुष्ठान करवाया है। विपिन रघुवंशी ने धार्मिक अनुष्ठान करवाया है। हत्या के बाद दूसरी बार वो शिलोंग पहुंचे। विपिन रघुवंशी राजा रघुवंशी की शिलोंग में की गई थी हत्या और 23 मई 2025 को राजा की निर्मम हत्या की गई। हत्या की साजिश राजा की पत्नी सोनम ने ही रची है और इसे लेकर मेघालय और इंदौर की पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। हालांकि ये बात अलग है कि राजा के परिवार को ना तो अब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिली है और ना अभी इस मामले में चार्जशीट पेश की गई है और एक के बाद एक इस मामले पर जितने भी आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था उनको जमानत मिलना शुरू हो चुकी है। यही कारण है कि राजा का परिवार नाराज है। राजा का परिवार इस बात का भी जिक्र कर चुका है कि हमारी अगर हत्या हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन इन तमाम सारी चीज़ों के बीच राजा के भाई विपिन रघुवंशी मेघालय पहुंचे हैं। वहां उन्होंने पुलिस से मुलाकात की है और इस बारे में पूछा है कि आखिर इस मामले में अपडेट क्या है। इसके साथ साथ उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है कि अब आगे पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है। राजा रघुवंशी हत्याकांड पर बड़ी खबर यह भी है कि राजा के भाई विपिन शिलोंग हाईकोर्ट पहुंचे और हाईकोर्ट के वकील से उन्होंने सलाह भी ली। कल इस मामले पर वो एक याचिका दायर करेंगे। 3 आरोपियों को जमानत मिलने के मामले में राजा रघुवंशी का परिवार विरोध कर रहा। राजा रघुवंशी का परिवार इस बात की भी मांग कर रहा है कि आरोपी सोनम का नार्को टेस्ट कराया जाए, क्योंकि सोनम जो भी बोल रही है वो झूठ बोल रही है। लिहाजा अगर नार्को टेस्ट कराया जाता है तो सारी चीजें साफ हो जाएंगी। इस पूरे मामले में एहतियाब से एक हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। एहतियाब, राजा के भाई मेघालय तो पहुंच चुके हैं, शिलोंग तो पहुंच चुके हैं और वो हाईकोर्ट में भी तमाम वकीलों से चर्चा कर रहे हैं कि शायद उन्हें कोई रास्ता मिल जाए, लेकिन उम्मीद दिखाई नहीं देती है पुलिस से। देखिए, निश्चित ही ये कहा जाए कि अपने भाई को न्याय दिलवाने के लिए विपिन रघुवंशी शिलोंग पहुंच चुके हैं। शिलोंग में उन्होंने सबसे पहला काम जो किया था वो था अपने वकील को बदलना। जो पहला वकील था उसे चेंज करके उन्होंने नया वकील रखा। शिलोंग हाईकोर्ट के वकील को उन्होंने हायर किया है। इस पूरे मामले में जिस तरीके से ये कहा जाए कि 3 आरोपियों को अब तक बेल मिल चुकी है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट शिलोंग जेम्सटाउन प्रॉपर्टी ब्रोकर जिसने कि तमाम सबूत नष्ट किए थे, उसकी बेल के बाद में राजा रघुवंशी का परिवार कहीं ना कहीं इस बात को लेकर चिंतित नजर आ रहा था कि ऐसा ना हो कि सभी मुख्य आरोपियों को भी इसी तरह बेल मिल जाए और वो अपने भाई को न्याय न दिलवा पाए। इसके चलते सोमवार को ही विपिन रघुवंशी शिलोंग पहुंचे थे। वकील चेंज करने के बाद में उन्होंने याचिका लगाने की बात की। आज वो शिलोंग हाईकोर्ट पहुंचे थे वकील के साथ में। बताया जा रहा है कि संभवतः कल वो शिलोंग हाईकोर्ट के अंदर याचिका आपत्ति याचिका लगाएंगे, जिसमें कि जिस तरीके से जो गवाहों की ये कहा जो आरोपी है उनका जिस तरीके से बेल आउट किया गया है उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगाएंगे। साथ ही साथ नार्को की बात भी लगातार दोहराई जा रही है, क्योंकि सोनम और राज कुशवाहा लगातार पुलिस को बरगला रहे, ऐसा उनका कहना पड़ता है। साथ ही साथ दूसरा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर था जिसको ये कह सकते हैं कि इमोशनल फैक्टर था कि फैमिली ये चाहती थी कि जिस जगह पर राजा की हत्या हुई थी, यानी सोहरा की वो घाटी जहां पर हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, परिवार लगातार चाहता था कि वहां पूजा पाठ कराई जाए ताकि राजा की आत्मा को कुछ हद तक शांति मिल सके। वो काम विपिन रघुवंशी ने वहां पहुंचकर एक लोकल पंडित के साथ में पूरा किया। कल वो वहां मौजूद थे। साथ ही विपिन का एक कहना जो ऑब्जेक्शन है वो इस बात के ऊपर भी सामने नजर आ रहा है कि जिस तरीके से पुलिस की जांच के अंदर इन आरोपियों के खिलाफ अभी तक चूंकि चार्जशीट पेश नहीं हुई है और कानून का फायदा उठाकर 3 आरोपी अब तक बेल लेकर बाहर हो चुके हैं, तो उनको आशंका इस बात की है कि यह मुख्य आरोपी कहीं सजा से ना बच जाए। साथ ही साथ विपिन ने मनोज जी, मैं बताना चाहूंगा कि वहां के जो लोकल्स हैं उनसे भी बातचीत की थी, वहां के तमाम लोगों से बातचीत की थी। मेघालय के लोग भी इस बात से खफा नजर आ रहे थे क्योंकि मेघालय का नाम बदनाम किया था सोनम रघुवंशी ने इस हत्याकांड को अंजाम देकर। वो राजा के परिवार के साथ खड़े होते ये कहा जाए कि इमोशनली एक अटैचमेंट भी मेघालय की जनता का है। और इस पूरे मामले में विपिन रघुवंशी ने साफ तौर के ऊपर ये कहा है कि जिस तरीके से मेघालय गवर्नमेंट ने इस पूरे हत्याकांड का पर्दाफाश किया है वो काबिले तारीफ है, लेकिन अब उनकी सबसे बड़ी चिंता इसी बात की है कि कानून के किसी पेज का फायदा उठाकर ये आरोपी कहीं अपने आप को बचा ना ले। मनोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आपका।